हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी जो तैयारी है, आने वाला जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लरिकल, उसको लेके बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप उस एग्ज़ाम को अच्छी तरह फोकस करके या अपने माइंड को अच्छी तरह प्रिपेयर रख के ही मतलब तैयारी में लगे होंगे और अच्छे से मॉक दे रहे होंगे और मॉक में अच्छे नंबर भी गेन कर रहे होंगे। तो आपको ये जो आपकी तैयारी वो कंटिन्यू रखनी है, मेंटेन करके रखनी है और मॉक लगाते ही जाना है। जैसे जैसे मौका आप लगाते जाओगे, आप मान के चलिए आप अपनी जो एक अचीवमेंट है, वो गोल है, उसके पास जाते जा रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह से डाइवर्ट नहीं होना है या किसी भी तरह से ये नहीं सोचना है कि हाय मैं इतने मौक लगा चुका हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। कई बार ऐसा होता है कि मौक काफ़ी लगा चुके होते हैं, लेकिन नंबर का जो इंक्रीज होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से हम मौक लगा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई नंबर नहीं आ रहे हैं तो भाई मौक लगाने का फ़ायदा क्या है। आपको क्या है, उसके अंदर जो एनालिसिस आप मॉक का करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं सीखने को, जो आपने कभी मतलब सोची नहीं होती या आपने कभी देखा भी नहीं होता है। कोई भी सॉल्यूशन आप देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा वाइड होता है सॉल्यूशन को लेके, उस फ्रेमिंग जो क्वेश्चन की होती है उसको लेके। तो आप इसी तरह तैयारी करते रहें ना, नो डाउट बेफिक्र होकर तैयारी करें। डेफिनेटली आप प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अभी भी आप मेंस को लेकर चलें, उसके हायर लेवल क्वेश्चन, कुछ टाइम हायर लेवल क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि क्या है कि आपका जो मोटिवेशन मेंस को लेकर भी बना रहे, है ना। और दोस्तों, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, अपनी इस चैनल के थ्रू मैं जो मैथ बैंकिंग एग्जाम के अंदर मैथ सब्जेक्ट आता है, क्वांट आता है, उसके अंदर जो अर्थमेटिक की सीरीज है वो मैंने चालू की हुई है, जिसके अंदर मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ आप सबको कि बेसिक क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच जो होती है वो किस तरह काम करती है ना। वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही एडवांस अप्रोच सीखी जाती है। तो अभी तक मैंने काफ़ी टॉपिक करवा दिए हैं। तो अभी जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेकर मैं अभी टॉपिक करवा रहा हूँ। तो पार्ट वन मैंने करवा दिया है। पार्ट वन के अंदर मैंने 2 से 3 कॉन्सेप्ट बताए। आज पार्ट टू के अंदर भी ऐसा करेंगे, 1 से 2 कॉन्सेप्ट करेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अपनी जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके शेयर भी कर देना, क्योंकि इससे ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। तो देखिए, पार्ट टू के अंदर हम आज किस किस टाइप की बात करेंगे। तो देखिए, आज जो है टाइप हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं, इससे पहले 2 टाइप मैंने करवा दी हैं, या मतलब माने तो आप टाइप नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, मतलब हर टाइप में कुछ ना कुछ नई बात होती है ना। तो टाइप 2 पहले करवा दिए, यदि मैं नहीं भी लिखा हो तो आप 2 टाइप समझ लीजिए कि 2 टाइप वो हुए हैं। ठीक है, टाइप 3 के अंदर क्या है कि एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ ना, वो फॉर्मूला एक क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है ना उसको सोल्व करने में बहुत काम आता है। देखो, दूरी इक्वल्स टू दोनों स्पीड, मतलब रिलेटिवली दो उसमें ऑब्जेक्ट होंगे ना, 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तो उसके अंदर 2 स्पीड दी होगी, तो उनका क्या करना है, का गुना, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू यहाँ आता है टाइम। ठीक है, और नीचे क्या आता है 60, वो इकाई के लिए है। ठीक है, प्लस स्पेस माइनस। ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अभी बिल्कुल उस पर दिमाग नहीं लगाना है कि आपको क्या है क्या नहीं है ना, ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लगाना क्या है क्या नहीं है। आपको एक फॉर्मूला भी इतना पढ़ लीजिए कि मैंने जो बताया है कि दोनों स्पीड का गुना करना है। स्पीड दी होगी आप एग्जाम्पल तौर पे, दोनों स्पीड का डिफरेंस लगाना है, इंटू, ये इंटू है। ठीक है, T/60। ठीक है, ये आपको लेके चलना है। समझ गए मेरी बात। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये भी लिखा हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, ठीक है, की स्पीड से कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है। कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है। ठीक है, तब वह, तब है ना, 10 मिनट देरी से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अब ये एक चीज होगी ना, जब वापिस चलता है, वापिस 12 किलोमीटर की स्पीड से घर आता है। कहाँ आता है, घर आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक अच्छा सा इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से और जल्दी से और वह कार्यालय जो है, मान लो ये घर नहीं है, मान लो वापस, या घर वापस मान लो, या इसको ऑफिस ही मान लो। ठीक है, मतलब एक ही डिस्टेंस को अलग अलग
स्पीड से फॉलो कर रहा है और उसके अंदर ये बता रहा है कि उसको कितना देरी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। तो वह क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले 5 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। तो घर से ऑफिस की डिस्टेंस जो कि क्या होती है, दूरी, ये अपने को बताना है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इसके अंदर देखो मेन क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या देखना है। मैंने बोला दोनों स्पीड, तो एक स्पीड दे रखी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखो ये क्या दोनों स्पीड का डिफरेंस है, यहाँ पे टी है, ये भाई टी होता क्या है, टी होता क्या है एग्जैक्ट में, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। जब देरी और देरी दिया होगा तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। जब दिया होगा पहले और पहले तो माइनस, जब देरी और पहले दिया होगा तो प्लस, जब पहले और देरी दिया होगा तो प्लस। मतलब जब अपोजिट दिया जाएगा ना, अपोजिट का मतलब देरी से पहुंचा पहले पहुंचा, पहले पहुंचा देरी से पहुंचा, तो क्या होता है, प्लस होता है। मतलब जो टाइम दिया गया है, मान लो ये दिया गया है कि 10 मिनट देरी से पहुंचा एंड दूसरे सेंटेंस में 5 मिनट से पहले पहुंचा। देखो इसमें देरी से दिया हुआ है, इसमें पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब है दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको, टाइम को। जो ये टी की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, इस तरह निकलेगी। मतलब ये मैंने बताया टी को कैसे निकालना है। तो ये चार चीज़ आपको ध्यान, ये देरी देरी है तो माइनस, पहले पहले है तो माइनस, देरी पहले है तो प्लस, पहले देरी है तो क्या होगा, प्लस। समझ गए, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब दूरी निकालें कैसे, तो दूरी इक्वल्स टू, दोनों चालों का क्या करना है, गुना करना है। तो दोनों चालें मतलब 10, 10 इंटू दूसरी चाल 12, ठीक है, अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 10 माइनस 12 है, 12 माइनस वो इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, प्लस वैल्यू लेनी है, मतलब ठीक है, प्लस वैल्यू लेनी है माइनस करके, इंटू टी। अब टी क्या आएगा, टी मैंने बताया देरी देरी होगी तो माइनस करेंगे, जो समय देखो अब देरी और पहले है तो प्लस करेंगे, 10 प्लस 5, 10 प्लस ये 5 मिनट है ना, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अब ये क्या दिया था 60 क्यों है, क्योंकि मिनट में दे रखा है, क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। ध्यान रखना ये फॉर्मूले के अंदर 60 इसलिए है क्योंकि टी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मिनट में दिया था। यदि यह घंटे में होता तो ये 60 नहीं लेना है, ध्यान से सुन लो। ये टी घंटे में दिया हुआ कि भाई 1 घंटा देरी पहुंचा या 2 घंटा देरी में पहुंचा, और यहाँ पे इकाई है जो भी वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये नहीं सोचना है कि भाई 60 आएगा आएगा, वो इकाई के लिए लगाया गया है फॉर्मूला। ऐसे नहीं है कि इकाई के लिए है, कि मिनट में दिया था मोस्ट प्रोबेबली कि इतने मिनट देरी से पहुंचा, इतने मिनट बाद में पहुंचा, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग से ही ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनी, ठीक है। तो 60 इसलिए कि मिनट आया तो उसको घंटे में बना दिया, ठीक है। तो एक जीरो से पहले एक जीरो गया, 6 से कट किया, 6 दूनी 12, ये 2 से कट करा, 2 से 2 क्या बचा, 15, क्या बचा 15। तो किलोमीटर कितनी दूरी है, अपने को दूरी कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर। क्या दे रखी है, 15 किलोमीटर। मतलब ऑफिस से घर की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। दोबारा बताता हूँ क्या दे रखा है, पर्सन था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ऑफिस जाता है। जब 10 की स्पीड से गया तो 10 मिनट देरी से, 12 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले। तो घर से ऑफिस की दूरी पूछी आपसे, क्या, घर से ऑफिस की दूरी पूछी, तो अपने को बताना है कि कितनी दूरी है। समझ गए, ये बात समझ में आई ना। तो अब इस पे एक और एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई पर्सन है ए, वो घर से ऑफिस गया, ये हाउस है, ये ऑफिस है, ठीक है। पहली सिचुएशन है कि वो 15 की स्पीड से गया किलोमीटर, तो वो पहले पहुंचा 10 मिनट, ठीक है। 10 की स्पीड से गया तो देरी से पहुंचा 5 मिनट। तो दूरी बताओ। चलो ये पहली सिचुएशन है, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए क्या आएगा, कि भाई घर से ऑफिस की दूरी क्या है। फॉर्मूला बिल्कुल बताया, मिनट है, इकाई क्या है ये ध्यान में रखना है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, बिल्कुल जल्दी से, विदाउट, केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। देखो दूरी को मान लेते हैं डी, ठीक है। दोनों चालों का गुना 15 इंटू 5 करना है, अपॉन माइनस करना है। तो 10 में से 15 में से 10 गए 5,
पहले पहुंचा, देरी से पहुंचा। जब देरी पहले है, पहले देरी है, तो क्या होता है, ऐड होगा। तो 10 + 5 15 अपॉन 60। कोई मिनट में है तो घंटे में के लिए 60 कर दिया। तो ये जीरो से, सॉरी, ये जीरो गया, 5 से गया, तीय 15। तो क्या आ गई, 15 तीय 45, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर क्या आ गया, इसकी डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। क्लियर, समझ में आया कि 45 किलोमीटर कैसे आया। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करवा देता हूँ 4-5 क्वेश्चन की। ठीक है, घर से मार्केट जाना है। ठीक है, घर से मार्केट जाना है। ठीक है, अब घर से मार्केट गया, यदि वो 30 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से, तो वो 5 मिनट पहले पहुंचा मार्केट में। जब वो 25 की स्पीड से जाता है, 25 की स्पीड पे, तो वो 1 मिनट पहले पहुंचता है। 1 मिनट पहले पहुंचता है, तो दूरी बताओ। 1 मिनट पहले पहुंचता है तो दूरी बताइए क्या है। बिल्कुल कुछ नहीं है, दिमाग के अंदर वो फॉर्मूला फिट रखना है। इस तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग आएगी तो अपने को ध्यान में रख के, इकाई को ध्यान में रख के क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और उससे अपना जो एग्जाम आंसर आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसमें कोई सोचना नहीं है। बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक से करने के लिए आपका क्या टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर आपका क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए उसको सोचते हुए अपने को क्या है, जो भी आप जब तैयारी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई अपने को ऐसी चीज़ें ड्राइव कराई जाती है, ऐसी चीज़ें बताई जाती है कि जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो सके, और जल्दी जल्दी हम आंसर निकाल सकें और सही आंसर निकले, और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, ज़्यादा नंबर आए। ये मोटो होता है। कोई टॉपिक कोई ऐसा हाई नहीं हो, 10th क्लास के तक के टॉपिक होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एडवांस चीज़ें बनाई जा रही हैं वही क्या है, सिलेक्शन अलग करती है बाकी स्टूडेंट को। तो बस वही चीज़ है, वो ध्यान में रखना। तो चले कर लेते हैं। डिस्टेंस को टीमा, दोनों चालों का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 30 × 25, दोनों का डिफरेंस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पहले, यहाँ पे भी पहले। जब मैंने बोला था जब पहले पहले आएगा तो क्या आएगा, पहले पहले हो, देरी देरी हो, सेम हो, तो क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 गया, 4। अब यहाँ क्या था, मिनट, तो घंटे के लिए 60। ठीक है, 30 दूआ 60, 2 से कट करा 2, और 5 5 है 25, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया, मेरी बात समझे ना आप। अभी ये थोड़ा बिल्कुल मैंने सिंपल सिंपल बताया कि इस तरह दिया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। वो किस तरह किया जा सकता है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको मॉडिफाइड करने के लिए मैं क्वेश्चन लाया, मैं देखता हूँ। हाँ, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, ये जयपुर है। ठीक है, दिल्ली जयपुर है। ठीक है, अब एक बस चली, बस कितने है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब चली नहीं है, इसमें क्या कह रहा है, हाँ ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है 400 किलोमीटर है। ठीक है, वो बोल रहा है बस है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंक्रीज कर ले, इंक्रीज करे पहले की तुलना में। तो क्या है, तीस घंटे ज़्यादा कर ले तो निर्धारित समय पहले की तुलना में 12 घंटे लेट पहुंचता है। तो निर्धारित समय पे 12 घंटे पहले पहुंचता है। तो स्पीड एग्जैक्ट क्या होगी, ये से क्वेश्चन भी आ जाता है। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, समझ रहे हो यार। अभी मेंस में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया। बताओ क्या है वही, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करा, बस वही बताना आपको क्या आएगा। अभी ध्यान रखना, जो तुलना और निर्धारित 12 घंटे पहले पहुंचता है, क्या 12 घंटे पहले पहुंचता है, 30 किलोमीटर से इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज कर रहा है 30 किलोमीटर से, एग्जैक्ट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि किस तरह अपने को वो जो पहली अपनी चीज़ सीखी है वो कैसे उसमें कन्वर्ट करनी है, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था, दूरी। तो दूरी अपने को दे रखी है 400। अब यहाँ था दोनों चालों का गुना,
यहाँ दोनों चालों का गुना था और नीचे क्या था, दोनों चालों का अंतर, और इंटू यहाँ टी होता था, नीचे 60 होता था। तो देखो ये बोला पहले की तुलना में 30 किलोमीटर इंक्रीज, तो पहले मान लेता हूँ एक्स थी, चलिए करिए करिए, मैं बता रहा था, कोई आ गया था दोस्तों, चलो ठीक है। पहले क्या था, स्पीड थी x, इंक्रीज कितनी हुई, x प्लस 30, ठीक है। अभी देखो x प्लस 30 हुई, जब इससे इंक्रीज हो रही तो क्या हो रहा है, 12 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, 12 घंटे डिफरेंस आ रहा है। तो अपने पहले क्या लेते थे, वो डिफरेंस ही तो लेते थे, देरी से पहुंचा था बाद में पहुंचा था, उन दोनों का डिफरेंस लेते थे। ये ऑलरेडी उसने डिफरेंस दे रखा है कि 12 घंटे का डिफरेंस है। तो देखो पहले क्या थी x, फिर आएगी x प्लस 30, ठीक है, ये मान ली। नीचे क्या आएगा, डिफरेंस, डिफरेंस कितना 30, टी कितना 12 घंटे। अब नीचे 60 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 12 घंटे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो इस 30 को इधर ले जाओ, ये x है, x प्लस 30 मल्टीप्लाई 12, कोई 12 मल्टीप्लाई में और 30 इधर गया तो कितना आ जाएगा, 12,000। क्या आ जाएगा, 12,000, समझ गए, 12,000 आ जाएगा। तो 12 से 12 कट हुआ, 12 से 12 कट हुआ तो क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस 30x, तो 12,000 कट हुआ, 1,000 बचा, तो 1,000 इधर आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी ना। तो अब देखो गुना करने पर क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए माइनस का, प्लस माइनस करने पे 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो बताइए मेरे को, प्लस माइनस करने पे 30 आएगा तो क्या आंसर बनेगा, प्लस माइनस करने पे प्लस का 30x आना चाहिए और माइनस का 1000 आना चाहिए। तो बताओ क्या आएगा, लगाओ दिमाग। तो दिमाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 50 और 20, ये इसके टुकड़े बनेंगे। देखो x इन 50 और 20, 50 लेंगे प्लस का, 20 लेंगे माइनस का। माइनस का लेंगे तो 50 में से 20 जाएगा तो 30 बन गया, और प्लस का, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का निशान आता है प्लस, और मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस का तो क्या बनता है माइनस, तो माइनस क्या बन जाएगा 1000, ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस 50x माइनस 20x माइनस 1000, ठीक है। तो अब देखो x कॉमन लिया, x प्लस 50 माइनस 20 कॉमन लिया तो x प्लस 50, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ। x की वैल्यू एक तो माइनस 50 आई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो और एक आई 20, क्या आई 20। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी पहली चाल थी, फिर वो 30 से इंक्रीज करता है तो हो जाती है 50, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि भाई जो इनिशियल थी, पहले इनिशियल स्पीड पूछी जाएगी, तो वो क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी इनिशियल स्टेज है। समझ गए ना मेरी बात, कि भाई किस तरह चीजें पूछी जाती हैं, समझ गए। इसमें क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़े प्रैक्टिस 4-5 क्वेश्चन की करवा दी है। आप अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपका हो जाएगा ना दिमाग में। इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि आप सोचें कि यार ये थोड़ा नहीं है, तो हो आप अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, जिसकी अपनी बुक है तो उसमें प्रैक्टिस करना। नहीं समझ आए तो मेरे को बोलना, जब नहीं समझ आए तो मुझे बोलना कि सर हमें नहीं समझ आया, थोड़ा हमें दोबारा रिपीट करा दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2 पॉइंट कराता हूँ नोट, जिससे क्या आपको थोड़ा चीज़ें पता लगे। एक नोट लिख लीजिए अपनी नोटबुक में,
नोट लिख लीजिए। देखिए पहला नोट है, जब कोई ऑब्जेक्ट जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी दोनों 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 चालों को घटाया जाता है। समझिए, दोनों चालों को घटाया जाता है। ये घटी हुई चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? सापेक्ष चाल। जैसे कि मान लो ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में गया, ये भी इस डायरेक्शन में गया। मान लो इसकी है s1, इसकी s2, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? s1 माइनस s2, और ये मोड लगा दीजिए, मतलब जो भी है आपके सामने, ठीक है। ये होता है सापेक्ष चाल। क्या होती है? जब एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो दोनों चालों को घटाया जाता है, और घटी हुई चाल को क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोला जाता है। या थोड़ा माइंड में दिमाग में रख लीजिए, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा को, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेन में काम आएगा। जब ट्रेन के क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ट्रेन में ज़्यादा काम आएगा, कि दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चले तो दोनों चालों क्या कहता है? घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। क्लियर? अब देखिए, जब दोनों ऑब्जेक्ट ए एंड बी विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालों को जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चालों को जोड़ा जाता है, और वह जो सम आता है रिलेटिव स्पीड कहलाती है। वो सम जो है, स्पीड का जो सम है वो रिलेटिव स्पीड कहलाती है। कैसे? देखो, ए ऑब्जेक्ट है वो इस दिशा में गया, ठीक है, s1 स्पीड से। ये बी ऑब्जेक्ट है, ये इस दिशा में गया s2 स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी s1 माइनस s2 मोड, सॉरी प्लस s1 प्लस s2 मोड। ठीक, मोड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस के अंदर माइनस तो होने से रहा, माइनस चाल कभी होती नहीं है, प्लस ही होती है। माइनस में मोड लगता है कि माइनस में चाल नहीं आ सकती, इसलिए तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होगी। क्लियर? ये दो पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, कि जब जो मतलब ऑब्जेक्ट है, या कोई भी मान लो व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रेन है, बाइक है, कोई भी व्हीकल है, जो मान लो दो व्हीकल, मतलब जब रिलेटिवली बात की जाए तो उसके अंदर ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है, कि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों को क्या जाता है? घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। और जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों चालों को क्या जाता है? जोड़ा जाता है। और जो उसकी रिलेटिव स्पीड बनती है, रिलेटिव स्पीड ही अपने को क्वेश्चन में काम में लेनी होती है। रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूले होते हैं नॉर्मल होता है, जब सेम गए, एक ही दिशा में गए तो माइनस, अलग अलग दिशा में गए तो प्लस। ठीक है, सेम दिशा में गए तो माइनस, अलग अलग दिशा में गए प्लस। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। छोटी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो बड़ा नहीं है इशू, आराम से आपको पता होगा। फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो क्वेश्चन है कि ए कार पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गई, बी कार पश्चिम पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर से गई, तो रिलेटिव स्पीड बताओ। रिलेटिव स्पीड बताओ। रिलेटिव स्पीड कैसे बताएंगे? देखो, क्या बोला मैंने, ए है जो, वो इधर जा रही है, ठीक है, 50 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। ठीक है, यहीं पे बी खड़ी है, वो जा रही है इधर, ठीक है, कितनी स्पीड से? 60 की स्पीड से जा रही है। तो दोनों की स्पीड चाल क्या होगी? 60 प्लस 50, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। नॉर्मल, दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालें क्या होगी? ऐड हो जाएंगी। समझ गए इस चीज़ को? बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा सीखने की बात नहीं है, ज़्यादा टाइम डिवोट करने की बात नहीं है। बस आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरह चीज़ यूज़ में होती है। अपने स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम वाला, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ऐसी चीज़ें आएंगी। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत काम में आएंगे, क्योंकि जब दिया जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म से, मतलब एक प्लेटफॉर्म से चली वो उसी प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आ रही, दोनों की स्पेक्स चाल निकाली, कैसे निकालोगे? तो इसी तरह ही निकाली जाती है। वो ट्रेन वाली क्वेश्चन हम कल करेंगे, है ना। ट्रेन वाली जो चीज़ें हैं वो कल करेंगे। आज मैंने आपको इतना बता दिया है कि भाई स्पेक्स चाल कैसे निकलती है, और मैंने इससे पहले एक वो भी बताया कि भाई आपको किस तरह, मतलब जब दो चालें दी जाएंगी और उसके अंदर टाइम का डिफरेंस हो या ऑफिस जा रहा हो, वो बताया। तो आज की क्लास में क्या बिल्कुल सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें बताया नहीं, बस ये ध्यान में रखा है कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो कल जो है, कल नेक्स्ट क्लास में, कल या परसों करेंगे, वो ट्रेन की बात करेंगे। ट्रेन की मैं क्वेश्चन कराऊंगा कुछ, तो उसके अंदर ये जो अभी आज मैंने दो नौ पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मौका लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत।